प्रफुल्लित रहूं। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, पैसा खाई हुआ मानू साई खाई कर दिन न था, पिछले जन्म का कुछ होगा भैया। एक संत बैठे थे, किसी ने आके शाल ओढ़ी, रास्ते में बैठे थे, इतने में एक गुंडा आया, संत के कंधों पर नई शाल जिसने उड़ाई लेके भाग गया। तो जिसने उड़ाई उसने देखा, उसने कहा महाराज जी उसने आपकी शाल चोरी करके भाग रहा है, उसके पीछे गए नहीं आप? बोले दो बातें सोच के मैं उसके पीछे नहीं गए। बोले क्या? बोले एक तो ये सोच रहा था शायद पिछले जन्म की इसकी मेरे ऊपर कोई ये शाल उधारी होगी, चलो अच्छा हुआ खाता क्लियर हुआ। अगर ऐसा नहीं है, जिसने मेरी शाल चोराई है वो कहां जाएगा? आज नहीं तो कल इसको ये मुझे लौटा के देनी ही पड़ेगी। इसलिए घना जेके भायर गड होंदा नहीं, बे भा जो पैसो लिकाईदा नहीं, चोराईदा नहीं, ॾेराणियूं लिक घोट के चवंदी सोन वठी अचो, वरी पेकन में रख दियो नी, वरी किन भेनरुनि जो खातो क्लियर थियो जॾहिं नोट बंदी थी अल न, वरी के वीसियूं रख दियो नी, वीसी वारो भाई हथ मथे कंदा, ओहो हथ मथे करे हाणे घोट के भी ॿुधाए न थी सके। कुल मिला के निवेदन है, संभाव में रहें, परिस्थितियां ऐसे ही रहेंगी, अंदर डिस्टर्ब न हो। तो शिवधारा वाले बाबा की सब पर कृपा हो। बाबा खुद संभाव वाले थे। कितनी भी बाबा जी की जीवन चरित्र में हम लोग बाल्यकाल से देखते हैं, इतनी उलझने तकलीफें आई। वैसे तो छठवें पीठाधीश्वर थे, लेकिन भारत में पहले खुद आए और यहां से एक तिनका तिनका कहें या बूंद बूंद इकट्ठी करके खुद को ज्ञान और भक्ति का सागर बनाया। बाबा जी ने बहुत परिश्रम किया। आज इतने कार्य, इतने नाम, जो भी सुन रहे हैं, बाबा जी ने बहुत किया है। और निवेदन करूं, जो भी हमसे आगे है, धन में, पैसे में, पद में, प्रतिष्ठा में, पढ़ाई में, परिवार में, मतलब हमसे उसने कुछ अच्छा किया है, स्वीकारो भैया। चे सेठ हूंदो पंहिंजे घर जो, तू सेठ थी ॾेखाए, तू छोन तो सेठ थे। चे सेठ हूंदो पंहिंजे घर जो, न भाव न पुण्य कर्म अहिड़ो कुछ दान कयो हूंदो, धन आयो तो न तोड़े धन छोन तो अचे। तू केॾो सियाणो हुजो, वकील हुजनि, सीए हुजनि, डॉक्टर हुजनि, घणा वेठा ने मक्खियूं मारी था, पैसो उन्हनि वटि छोन तो अचे। जो जिस भी चीज में किसकी स्वास्थ्य अच्छी है, किसी की वाणी अच्छी है, किसकी सूरत अच्छी है, सूरत अच्छी मतलब पिछले जन्म में उसने सेवा बहुत की है तन की। असांजा लाल ॾाढा मिठड़ा मिठड़ा दिल थी, ॾह दफ़ा भाकियूं पाया, छा सेवा कनि था। अमरावती में माताऊं आहिनि, भंडारो चेसाईं जेतिरा माण्हू जो तव्हां चवंदो टियों को वरी हर भंडारो अमरावती जूं माताऊं मथे कंदियूं वेठियूं। ऐं हितों जो शिवधारा परिवार उल्हासनगर जो भी कुछ माताऊं गॾु आहिनि। असांजो कृपा थिए पंहिंजे बाबे शिवभजन जे भाई जयपाल, भाई जगदीश, मां नाला नथो वठां, असांजो हरिराम आहे, जीतू आहे, शंकर आहे, मां कंहिंजा नाला वठां, संजू आहे, कहिड़ा कहिड़ा नाला वठां, प्यारो महेश आहे, किशोर आहे, कंहिंजा नाला वठां। जेके कनि था वारियूं वॼाइनि था, पंहिंजे लाइ कनि था, कंहिंजे जेको करे तो। अमरावती में असांजो प्यारो नंदू गरीबड़ो आयो आहे, मुंहिंजे साईं जो पाण बि पुट बि घरवारी, हर को पंहिंजे लाइ करे थो। असां मां घणा ईंदा ई आख़िर में पोयों वेंदा, उतो ई जयराम जी के हलूं था। और मैं अक्सर एक प्रश्न पूछता हूं, एक बच्चे वो हैं जो पहली वाली डेस्क पर बेंच पर बैठते हैं, एक बच्चे ऐसे हैं जो अंतिम बेंच पर बैठते हैं, दोनों में अंतर क्या है? हाँ जी, आगे वाले बेंच वाले पढ़ाई करके बड़े आदमी बनेंगे और पीछे मस्ती करते और ऐसे छुपते हैं, रह जाते हैं। और सत्संग में कुछ लोग पहले आते हैं, पहले सामने बैठते हैं, कुछ लोग पीछे बैठते हैं। दोनों में से समझदार कौन है? प्रसाद पहिरों कंहिंखे मिलंदो, ऐं पेरनि में पाइण जी चॉइस कंहिंखे मिलंदी? छो त चवंदा आहिनि कुझु खणी वञो, कुझु छॾे वञो। ऐं संतनि जा इहे वचन के खणंदा अथव।
कुछ छॾे वञो कुछ खणी वञो। अम्मा पुराणो लाइ नओं पाए पई चई जो चई संत शिवदारा वारा भला आहिनि। चऊं कुछ छॾे वञो कुछ खणी वञो, इन करे पुराणो रोज़ छॾे वेंदी आहे, नओं पाए वेंदी आहे। कीअं साईं? कबीर या संसार में भांत तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग। वो हिकिड़ी अम्मा हुई केले वारे वटि वई, केले वारा कितने के दर्जन दिए हैं? बोले अम्मा ये 40 रुपए, ये 20 रुपए, ये 10 रुपए। बोले ऐसा क्यों? बोले तीनों में अंतर है। तो ऐसे करो 6-6 केले तीनों में से दे दो। केले वाला कहने लगा अम्मा आप बड़े घर से हो, तीनों में से क्यों ले रहे हो? बोले मेरी मर्जी। बोले नहीं अम्मा बताओ तीनों में से क्यों ले रहे हो? बोले ये जो 40 रुपए किलो दर्जन है ये इसलिए ले रही हूं, मैं भी खाऊंगी, मेरे पोते खाएंगे, मुझा पोटरा खाईंदा। केर खाईंदा? 20 रुपए दर्जन वाला केला छो वरते? हणदम नोहरनि जे कर्मनि में वठो खाओ। ॿियो नंबर वारी, अमरनाथ वारी, नासिक वारी, भुलिया वारी, तव्हां खाओ ज़रूरी, खाओ तो ॿियो छा अथव? 10 रुपए दर्जन वारा चो शाम जो कथा ते खणी वेंदा। तो संसार में तो सब प्रकार के लोग रहेंगे, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। तो शिवधारा वाले बाबा की सब पर कृपा हो। अभी 5 मिनट कीर्तन, एक भजन और पलव, मेले की समाप्ति। 9:45 हुए हैं, 10 बजे पूर्ण। थोड़ी देर जप जरूर करो, कमर सीधी करके बैठो। आज उत्तरायण है, मैंने कल महिमा गाई थी। सवेरे स्नान गंगा जल डाल के किस किसने किया था? हाथ ऊपर करो, देखूं भाई। फिर मैंने कहा था भजन ज्यादा करना, किस किसने किया? संभवतः पूजा पाठ किस किसने किया? तीसरा कहा था दान करना, किस किसने ज्यादा किया? अरे भाई क्या करे बाकी? अरे मन रात को डिटेल मैंने बताई थी। आज उत्तरायण, साल में ये आयान 2 होते, उत्तरायण और दक्षिण। पहला नंबर दान करने का फल आयान के दिन मिलता है, दूसरा अक्षय तृतीया, अखंड ट्रीज। बाबा शिवजन साईं की चलो सब पर कृपा हो। अभी कीर्तन करेंगे हम सभी। राम 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 भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। राम 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 राम। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान
शंकर भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, राधे श्याम भगवान की जय। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हमारे बीच में मेरा स्वभाव है कि हमारा शिवधारा महोत्सव एक गुलदस्ते की भांति हो, आध्यात्मिक बेस हो। श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्री शिवधारा अमृत ग्रंथ के पाठ रखे गए, सत्संग हो, कथा हो, परोपकार के कार्य हो, क्योंकि सदगुरु बाबा शिव भजन भगवान परोपकार और भक्ति की मूर्त। तो मेडिकल कैंप्स थी आज, जितने भी ऑपरेशन आंखों के निकले कराएंगे हम ही। हार्ट के जितने निकले गवर्नमेंट की स्कीम से, एंजियोप्लास्टी, बाईपास आदि का भी प्रयास करूंगा, सबका कराऊं जितने भी निकले हैं। चश्मे आज वितरण हुए, आंखों के चेकअप हुए, हार्ट के चेकअप, चमड़ी के आदि आदि आदि। सामूहिक जन्योपवीत संस्कार था आज, शिवधारा सामूहिक जन्योपवीत संस्कार, बच्चों की सामूहिक जन्या हुई। साथ साथ में अभी महाआरती करेंगे, पलव, बस अभी 10 मिनट तक ही सब चलेगा। लेकिन मेरा एक भाव रहता है, पहले तो कई संतों को निवेदन किया जाता है, संस्थाओं को सभी दर्शन देते हैं, लेकिन वो महान भाव जो समाज के लिए कुछ विशेष कर रहे हैं, जिनको शाबाशी देने वाले कम और टीका टिप्पणी करने वाले ज्यादा सामने आते हैं, तो उनका सम्मान किया जाए। क्यों? इसलिए एक तो उनको अच्छा लगे, विशेष तौर पर उनके परिवारजनों को अच्छा लगना चाहिए। जो भी सेवा करते हैं उनके परिवार वालों को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, और साथ साथ में दूसरों को भी प्रेरणा मिले, मैं भी अच्छा कार्य करूं, मेरा भी नाम हो, सम्मान हो, और अच्छाई का प्रचार प्रसार बढ़े। यह भाव ध्यान में रख के हम लोग जितने भी शिवधारा वार्षिक महोत्सव, अभी हर महीने में 2-3 पूरे भारत भर में शिवधारा महोत्सव होते जाएंगे। तो उस नगर के जो भी निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कुछ करते हैं, उनको शिवधारा अवार्ड, शाल आदि से सम्मानित किया जाता है। उनको अच्छा लगे, परिवार वालों को अच्छा लगे, दूसरों को प्रेरणा मिले, अच्छाई और सच्चाई का प्रचार प्रसार बढ़े। तो कुछ मान भाव आए हैं, मैं नाम लूंगा, बस 5 मिनट ही, थोड़ा सत्संग का विषय पूरा हो। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। गाओ सभी गाओ, भाव से गाओ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला भी न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर। कहते हैं बच्चों और माँ बाप का रिश्ता 3 जन्मों तक हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक, और आयु बढ़ने के साथ पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट रहें, खुश रहें, हाँ में हाँ मिला के जीवन जिएंगे तो आनंद भरा जीवन रहेगा और अंत अच्छा होगा। लेकिन गुरु और शिष्य का रिश्ता तो जन्मों जन्मों का रहता है। तुम्ही तो मेरे माता पिता, तुम्ही तो मेरे माता पिता। यहाँ एक दादा बैठे हैं, उन्होंने मेरा मन बहुत खुश किया। साईं, मैंने जीवन में पाप ही पाप किए। साईं जीवन घोट ने मुझे सुधारा, संभाला, समझाया। हर विकार मुझ में था, पैसा बहुत था, लुटाता था विकारों में। उनकी कृपा हुई, अब सब छूट गया है। आप आए हो, ये आशीर्वाद करके जाओ, अभी मेरा भजन बढ़े,
मेरी साधना बढ़े, जितना शेष जीवन है। आज साईं जीवन घोट के दरबार गया, वहां भी एक प्यारा मिला, उसने अच्छी बात बताई। शायद ब्रजवानी परिवार ऐसा कुछ बताया कि साईं हरचू राम की हमने सेवा की थी, हमारे बड़ों ने। साईं हरचू राम ने कहा, अगर तुम लोगों ने मेरी सेवा दिल से की है, मैं भी वचन देता हूं तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों तक मेरी सदैव कृपा बनी रहेगी। जय जय। इधर हमारा धर्मपाल भैया बैठा है, शाम मेरे जय बाबा के दरबार निजधाम की सेवा करते हैं, अच्छा लगता है बहुत। बीच में धर्मपाल को तकलीफ थी, मुझे सहन नहीं हुआ, मैंने कहा हे जय बाबा साईं बाबा शिव भजन साईं आपके दर का नौकर है, सच्चा सेवक है, कम से कम इतना नूर बख्शना, ये अपना जीवन खुद जी पाए। अभी इसको ठीक देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जय जय। तुम्ही तो मेरे माता पिता, तुम्ही तो मेरे माता पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हो कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। प्रभु कोई तो रिश्ता जरूर होगा। प्रभु कोई तो रिश्ता जरूर होगा। ओ तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम्ही तो मेरे परमात्मा। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, या कहते हैं लोग कहते हैं भगवान किसने देखा है। जिन्होंने कोई गुरु धारण किया है वो कहा करो मैंने भगवान देखा है, पाया है, मेरा भगवान और कोई नहीं, मेरा गुरुदेव बाबा शिव भजनी भगवान। बोल बाबा शिव भजन साहेब। जब तक संशय होगा सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। तुम्ही में रह कर तुम्ही से पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से भटक रही हूँ, कई जन्मों से भुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हमारा ये वक्त आता है थाना से, पता नहीं इसको कैसे पता चलता है। और रात को जाते समय ट्रेन भी बहुत इनको कठिनाई से मिलती है। और बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले कहते हैं साईं देर थी वेंदी। हाँ बाबा देर थी वेंदी बरोबर, लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा मुझे जल्दी है। इधर हमारे दादा आते हैं, सीधी बात है तलब हो तो मिला हो। जिनके अंदर तड़प होगी प्रभु उनको मिलेंगे, और जो चतुराई से काम लेंगे। मैंने कल भी कहा था चतुराई न किने चतुर्भुज पाया, भोले भाई मिले रघुराया। और समय को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करूंगा, हमारे बाबा शिवजन कहा करते थे ज्यादा न समझे न तो कहा करो रहमी बाबा। हमारे गुरुदेव का एक नाम रहमी बाबा भी है, नागपुर वालों ने रखा है रहमी बाबा। नागपुर में हम लोग जाएंगे ना, किसी से पूछो रहमी बाबा कौन, बोले बाबा शिव भजन, नाम ही बाबा का है। कानपुर वाले बोलते हैं कंडड़ी वाला बाबा।
ऋषिकेश वाले कहते हैं रहरास वाला, नागपुर वाले भी कहते हैं रहरास वाला बाबा। बच्चों को बाबा राशि खर्ची देते थे के चुनानी नोटन वारो बाबा। कई जन्मों